बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान रियाज को अचानक रात को गिरफ्तार कर लिया गया और पूरा पाकिस्तान परेशान है कि अब उनको किस केस में गिरफ्तार किया गया। जो आज उनको गिरफ्तार करके अचानक रात को उनके घर में घुसकर ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि किस तरह उनके घर में घुसे लोग, डाले थे काफ़ी सारे, और किसी को नहीं पता था कि उनको कौन उठाकर लेकर जा रहा है, कौन गिरफ्तार कर रहा है। उनके बारे में आपको सारी तफसीलात बताते हैं और जो असल में केस हुआ और अदालत में इमरान रियाज ने खुद जो दलाइल दिए और उनके जो वकील ने दलाइल दिए वो इतने लाजवाब थे कि आपको सारा केस क्लियर हो जाएगा कि केस बनता ही नहीं है। लेकिन आप सबसे पहले तस्वीर देखिए, ये है इमरान रियाज की लेटेस्ट तस्वीर जिसमें उनको अदालत में पेश किया गया और उनकी हालत देखिए, जाहिर सी बात हो बेजार हैं। ऑलरेडी तकरीबन 4 महीने वो गुजार कर आ चुके हैं और उसके बाद अब दोबारा उनको लेकर जाया गया। और स्पेशली सबसे अहम बात यह है कि उनके वालिद को क्यों ढूंढते रहे थे, क्योंकि जो केस बनाया है वो उन पर, उनके वालिद पर है, कौन सी जमीन का है। और इमरान रियाज ने उसमें अदालत के अंदर क्या दलाइल दी है, जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही वहां पर, उन्होंने कहा कि इमरान रियाज किसी सियासतदान के कदमों में बैठकर आज मारूफ शख्सियत नहीं बना। उसने कहा मैंने मेहनत की है, मैंने किसी से ठेके वसूल नहीं किए, ना मैं किसी के पास जाकर मैंने माल लिया और सारा कुछ लिया, अपनी मेहनत से इस लेवल पर जाकर पहुंचा हूं। ये क्यों उनको कहने की जरूरत पेश आई? सबसे पहले समझते कि रात को हुआ क्या है और यहां पर क्या मामला हुआ। देखिए, रात को अचानक से खबर आती है कि इमरान रियाज के घर में कुछ लोग आते हैं और सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए बकौल उनकी फैमिली के, कि जी उनके मोबाइल फ़ोन भी ले लिए, डाटा भी ले लिया, लैपटॉप्स, ये वो सारी चीज़ें ली, और अचानक उनके मुंह पर काला कपड़ा डाला गया और उनको गाड़ियों में बिठाया गया। और उनकी मिसेस वहाँ से चीखती हुई आई तो उनको कहा मुझे अपनी मिसेस से बात तो करनी। तो फिर उनको कहा कि आप बेफिक्र हैं, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, मुझे आदत है। और वो रोती रही और वो चली गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि बच्चियाँ थी वो खौफजदा हो गई और वालिद को वो ढूंढते रहे। और करीबन इमरान रियाज ने आज अदालत को बताया, उन्होंने कहा मैंने इनको मना किया था कि मेरे घर के अंदर ना आ पाना, जो भी सूरत हाल है डिस्कस करो, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। ये मुझे लेकर नहीं गए, आप मनाजिर देख सकते हो, कह रहे हैं कि मैं खुद गया हूँ। और मैंने इनको कहा कि ठीक है आप मुझे ले जाएं, और अगर आप मुझे लेकर जाते हैं तो आप कम से कम मुझे पहले ये तो बताएं कि किस मकसद में आप लेकर गए हैं, क्या सूरत हाल हो रही। उनकी फैमिली पूछ रही है आप किस इदारे से आए, कहाँ से आए, कौन सा नोटिस है, क्या सूरत हाल है। असल में गालिबन सबको ये लग रहा था कि उनको एक नोटिस मौसूल हुआ, ये आपकी स्क्रीन पर इस वक्त नोटिस चल रहा है, ये एफआईए की जानिब से था। और उसमें उन्होंने एक जियो का क्लिप था, वो क्लिप उन्होंने लगाया था जो काजी फायद ईसा के हवाले से था। उससे उनको एक नोटिस मौसूल होता है, जिस नोटिस का वो जवाब देते हैं और वो कहते हैं कि मुझे चंद घंटे पहले नोटिस मौसूल हुआ है जो आज उन्होंने पेश होना था एफआईए। तो उन्होंने कहा उस नोटिस के अंदर ये लिखा हुआ है कि आप पेश होने का, अदालत के हालिया फैसले के मुताबिक आप कोई भी नोटिस भेजते हैं तो आपको मुझे बताना पड़ेगा कि किस मवाद के तहत आप मुझे बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं और क्या वजह है, ताकि मैं प्रीपेयर होकर आऊं। और मैं जो कि एक शहरी हूं, कानून की पासदारी करने वाला, तो मैं प्रेजेंट करूंगा अपने आप को। लेकिन इस तरह आप अगर ये मुझे करेंगे तो ये सूरत हाल बिल्कुल समझ से बाहर है। अब करते करते मामला ये हुआ कि अचानक उनको ले गए, उनके घर से किसी को कुछ नहीं पता। और वो पूरी सारी सूरत हाल में यह था कि मियां अली शवाग ने उठकर कहा कि हमें पता ये चला है कि एंटी करप्शन पंजाब उनको लेकर गई। ये पहली उनकी थॉट थी। फिर उसके बाद कहा गया कि एफआईए लेकर गए। अब वहां पर गए, वहां भी नहीं था, एंटी करप्शन वालों के पास भी नहीं था, किसी को नहीं पता चल रहा था क्या है। अचानक सारी सूरत हाल सारी रात वो देखते रहे और सुबह तक किसी को पता ही नहीं चल सका कि वो कहाँ थे। गालिबन मियां स्टार्ट किया। आज इमरान रियाज ने जो दलाइल दिए हैं, वकीलों ने तो दिए हैं, जो उन्होंने दलाइल दिया उड़ा कर रख दिया है उसके केस को। और सबसे बड़ी बात है कि 14 दिन का उनका जिस्मानी रिमांड, उसकी इस्तदा की गई, मुस्तरद हो गई इमरान रियाज के दलाइल की वजह से, और उनको कर दिया गया जुडिशल हो गए। तो बस उनकी बेल समझिए सर पर खड़ी है। अब सूरत हाल जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। इनको असल में थराबी झील का जो ठेका है उनके ऊपर इल्जाम है कि इन्होंने औने पौने दामों लिया। अब इमरान रियाज वहां पर पेश होते हैं और इमरान रियाज ने खुद 1 घंटा तक अदालत को दलाइल दिए। उन्होंने कहा जी जिस ठेके का कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं कि मैंने ठेका लिया। उन्होंने कहा ये ठेका असल में 1 करोड़ 10 लाख का था और मैंने ये ठेका 4 करोड़ से ज्यादा का लिया है। तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की समझ नहीं आ पा रही कि किस मकसद के लिए आपने मुझे गिरफ्तार किया। एंटी करप्शन हुकाम तो मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे सके। ये इमरान रियाज ने वहां पर बड़ी कानूनी बात की।
उन्होंने कहा जी मैंने कुछ अरसा कबल एक ज़मीन ली, मुझे प्रॉपर्टी डीलर ने बताया कि ये 13 कनाल ज़मीन इजाफी आ गई है। डीलर ने बताया कि चालाकी से हमने ये ज़मीन आपके नाम कर दी है। तो मैंने कहा कि देखें मेरी बात सुने, मैं कोई हराम की ज़मीन नहीं लेना चाहता, ना मैं किसी ज़मीन को अपने साथ मुंसलिक करना चाहता हूँ। ये 13 कनाल की ज़मीन के लिए मैं अपनी 2 गज़ की जो ज़मीन है वो ख़राब नहीं कर सकता। यानी जो कब्र की उन्होंने एक मिसाल दी कि भाई मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं जैसे ही वापस आया मैंने कहा ये 13 कनाल की अराजी जिससे है इसे ढूंढो। पता चला वो शख्स फोत हो गया। मैंने इसके बेटे से रब्ता किया, मैंने कहा आपका एक एक पाई जो मेरे पास आ गई है आपको मैं दूंगा, वसूल करवाऊंगा। उन्होंने कहा कि मुझसे डीलर लड़ता रहा कि जब आपके नाम पर जमीन हो चुकी है तो आप रकम क्यों दे रहे हैं। मुझे डीलर कहता रहा कि इमरान आप किसी और दुनिया की मखलूक है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में किसी को एक दफ़ा ज़मीन मिल जाती है और ज़मीन उसके नाम हो जाती है तो फिर उसी की हो जाती है। तो मैंने उसे कहा कि नहीं, मैंने अपनी आखिरत बर्बाद नहीं करनी, ना मैंने किसी का हक खाना है। जो शख्स मर गया है या जिंदा है मुझ पर वाजिब है कि मैं उसका पैसा अदा करूं। उन्होंने कहा 2 साल हो गए हैं, 25 मुकदमे मैं लड़ा हूं, मेरी आंखों में आज तक नमी और आंसू नहीं आए। मैं सिर्फ अल्लाह और उसकी कुर्सी के भरोसे पर होता हूं। मैंने वहां जंगल लगाया हुआ है, अब जो जमीन है 10,000 दरख्त मैंने वहां पर लगाए हैं। मैं वहां गांव के लोगों को दरख्त तोहफे में दिए हैं और मैं देता हूं। ये मुझे एक दीवार बता दें जो खिलाफ कानून बनी है तो खुद हथौड़े से जाकर वो दीवार गिरा दूंगा। उन्होंने कहा कुछ बताएं तो सही ना, मेरा सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम है, जो चैनल मुझे तनख्वाह देते हैं वो अलग है। उन्होंने कहा कि एक बात ज़हन में रखिएगा, मैंने अपना सोर्स ऑफ इनकम ये है। उन्होंने सारा अपना सोर्स ऑफ इनकम अदालत को पेश किया कि देखिए मेरी ये कमाई का जरिया है। तो मैं कैसे, आप कह सकते हैं कि मैंने करप्शन किया, फलाना किया है। ज़मीन जो आई है उसका सारा हिसाब किताब मेरे पास है, जो कमाई मेरी है वो ये देख लीजिए मेरे पास है, डॉक्यूमेंट्स इसके सारे। इमरान रियाज कहते हैं कि जब मैंने ठेका लिया तो इसकी बोली 1,10,00,000 थी, 4,40,00,000 का ठेका लिया। इस पर भी मैंने 10% टैक्स किया है। मैंने हमेशा इस टैक्स को अदा करके कहा कि मैं एक आम शहरी हूं और शहरी होने के नाते मेरा हक है कि मैं वहां पर चीजों को अदा करूं, पैसा पे करूं, सब करूं। मैंने हमेशा कहा कि मैं पूरा टैक्स दूं। जब भी कोई जमीन खरीदी पटवारी को मैंने कहा कि पूरी कीमत लगाओ, यानी अंडर वैल्यूएशन का काम ना करो कि असल कीमत कुछ होती है लगाकर कुछ, क्योंकि जितनी कीमत कम लगाते हैं टैक्स कम देना पड़ता है। लेकिन मैंने उसको कहा नहीं, जो कीमत एक्चुअल बनती है आप वही कीमत लगाएं। और मैंने उसी कीमत के तहत फिर सारे का सारा पैसा पे किया और उस पर जो टैक्स है वो भी पेश किया। और ये देख लीजिए मेरी टैक्स रिटर्न। अगर आपके पास ये चीजें मौजूद नहीं है तो बताएं, फिर इस सारी सूरत हाल में मैं क्या कर सकता हूं। मैं तो सारा अपने डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मुझ पर जो इल्जाम लगाया इसका 10% भी नहीं बनता। मैं चैनल से जो कमाया इस पर 20 लाख तक मैंने इनकम टैक्स दिया है। आप बता दीजिए कि इस सारी सूरत हाल में जब डॉक्यूमेंट्स मेरे क्लियर हैं, करप्शन का कोई एलिमेंट नहीं है सामने, मेरा टैक्स पूरा पे है, सारी चीजें पे मैं करता हूं, तो फिर इस सारी सूरत हाल में मुझे यहाँ पर बगैर नोटिस दिए गिरफ्तार करके यहाँ पेश करने का मकसद क्या था। इमरान रियाज कहते हैं कि मुझ पर इतने मुकदमे हुए हैं, कभी मैं रोता नहीं हूं, लेकिन आज मैं बड़ा गमजदा हूं और तकलीफ में हूं, क्योंकि आज आपको मैं डाउन दिखाई दे रहा हूं। ये वो इमरान रियाज नहीं है जिसको आप जानते हैं या आप लोग देखते हैं अदालत के अंदर हो या चैनल पर देखते हैं या यूट्यूब पर देखते हैं। ये वो इमरान रियाज नहीं। आज मैं दुखी इसलिए हूं कि इन्होंने मेरे बाप पर इल्जामात लगाए हैं। उन्होंने कहा कि एक बात जान रखिए कि मेरा बाप जिस तरह की इज्जत का हामिल है उसकी गवाही पूरा शहर देता है। पाकिस्तान ये एक मैंडेट चोरी करके एक खातून को वजीर आला बना रहे हैं। ये एक सलामी दी है असल में उन्होंने मेरे बाप को करप्ट कहा है। मेरे दिल को ये बात लगी है, मुझे हथकड़ियां बनाकर उन्होंने ये जो क्वीन बिठा रहे हैं वजीर आला की कुर्सी पर, असल में उसको सलामी दी है इन्होंने कि देखो हमने इमरान रियाज को गिरफ्तार किया है और इमरान रियाज ये सारे का सारा काम कर रहा है और इसको मुलविस करे। उन्होंने कहा मैंडेट चोरी करके एक औरत को वजीर आला बनाने से पहले उन्होंने बताया कि देखें आपके दुश्मन को हमने यहाँ पर हथकड़ियां पहनाकर जलील करके उसको करप्ट कह के, उसके बाप को करप्ट कह के यहाँ पर पेश किया है। इमरान रियाज ने वहां पर कहा कि मुझे पकड़ कर लेकर गए हैं, सारी रात इससे मुतल्लिक कुछ नहीं पूछा। वही मुतालबा, खामोश हो जाओ, मैं खामोश नहीं रहूंगा। मुझे ये बार बार एक ही बात कहते रहे, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। यानी अगर मुझे एंटी करप्शन वाले लेकर गए हैं और वहां पर ले जाने के बाद मेरे पास ये सारे मामला अगर मैंने खराब किए तो मुझे कहें कि भाई हाँ आपने काम किया, लेकिन मुझे बस एक ही बात का पैगाम आता रहा, इमरान चुप हो जाओ, तुम्हारे साथ पहले भी बुरा हुआ, इमरान चुप हो जाओ।
उन्होंने कहा कि एक बात ज़हन में रखिएगा। इमरान रियाज ने अदालत के अंदर जज को कहा, सर आप ऊंची जगह बैठे हैं, सब देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा है, ये सरकारी एहलकार भी खामोश है, जानते हैं सच्चाई क्या है, ये मजबूर है, मैं इस बात को बड़ी अच्छी तरह जानता हूं और इनको भी पता है कि असल में सच क्या है, लेकिन ये अपनी नौकरी कर रहे हैं और ये चुप हैं। असल सूरत हाल है कि मैं इस माफिया के खिलाफ आखिरी हद तक जाऊंगा, मैंने पीछे नहीं हटना। मैंने इन्हें कहा था मुझे मार दो, मेरा खमीर ही ऐसा है, इमरान रियाज किसी सूरत पीछे नहीं हटेगा, मेरी कुर्बानी दे दे, मेरे बाप पर इल्जाम ना लगाए, मेरी कुर्बानी कर ले, जो करना है मेरे साथ कर ले, मेरे बाप पर इल्जाम ना लगाए। इमरान रियाज ने कहा कि मैं ये दुख भी बर्दाश्त कर लूंगा, मैं तैयार हूं, मैंने मार खाई हुई है, मेरे बाजू खराब है, टेल बोन मेरी खराब है, मैं बैठ नहीं सकता, मेरा टखना खराब है। इस सारी सूरत हाल में आपको अंदाजा नहीं है कि मेरे साथ गुजरी क्या है। उन्होंने कहा कि मैं अपने पेट से कपड़ा नहीं हटाऊंगा, मेरे साथ जो उन्होंने किया कभी नहीं बताऊंगा, मैं अपनों के साथ क्या लड़ाई करूं, ये मेरा मुल्क है, मेरे इदारे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं किसी सूरत याद रखिएगा माफिया के सामने सरेंडर नहीं करूंगा। इमरान रियाज का खमीर ही ऐसा नहीं है कि इमरान रियाज इनके सामने झुक जाए। आज मुझे हथकड़ियां पहनाई हैं और इसलिए पहनाई हैं कि एक क्वीन आ रही है, उसको खुश करना, उसको पैगाम दिया है। मैं आपको कहता हूं इनको रोकें, आप रोकें। मैं बहुत से लोगों की आज उम्मीद हूं पाकिस्तान के अंदर, अगर इस बात को अच्छी तरह कुछ समझ गया तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है। इमरान रियाज ने कहा कि जो मर्जी आप कर लें, ये मुल्क मेरा है, ये इदारे मेरे हैं, मेरी लड़ाई माफिया के साथ है और वो मैं आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा। अगर कोई ये समझ रहा है कि मैं चुप कर जाऊंगा तो ये नहीं होने वाला। मुझे आकर इन्होंने पैगाम दिया कि मुझे इतना अहम पैगाम मिला कि सिर्फ 8 फरवरी तक खामोश रहो, और ये जो मुझ पर इल्जामात लगा रहे हैं इससे ज्यादा की तो मुझे सिर्फ खामोश रहने की पेशकश की गई। आज मुझे कह रहे हैं कि फलाना करप्शन के इल्जामात है, मुझे इतनी बड़ी पेशकश हुई थी रकम और ये तमाम चीज़ों की, और इस सूरत हाल में मुझे कहा था कि सिर्फ खामोश रहो, इससे ज़्यादा पैसा तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन आज ये सिर्फ क्वीन को चूंकि उन्होंने सलामी देनी तो इसलिए सारा काम किया। मुझे पकड़ कर ले गए हैं और सारी रात जब पूछा मैंने कि क्या मामला होता रहा, तो हर सूरत हाल में क्या हो रहा है, यानी जो आपने करना है कर ले, मुझे मारना है मार दे, मैं कह रहा हूँ मुझे मार दे, मैं ठीक नहीं हो सकता, मैं पैदा ही ऐसा हुआ, मैं बाहर आऊंगा, मैं फिर लड़ूंगा और जो हो सकता है कर ले। अब फिर इमरान रियाज की जानिब से 2 वकील आते हैं और उन्होंने आकर अजहर सिद्दीक एडवोकेट आए, उन्होंने आकर कहा कि आप एक बात बताइए, इमरान रियाज को आपने नोटिस जारी किया है, यानी कोई भी आपने काम करना है आप बताएं ना कि इमरान रियाज आप पर ये इंक्वायरी खुली। अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने कहा कि एंटी करप्शन हुकाम की गिरफ्तारी समझ से बाहर है। उन्होंने कहा नोटिस आपने कोई दिया नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी थी उसके मुताबिक तो आप बगैर नोटिस के इनको ले जा ही नहीं सकते थे, तो कैसे उनके घर में आकर घुसकर उसको गिरफ्तार कर लिया। इमरान रियाज वहां पर गए, उन्होंने कहा कि मुझे इन्होंने गाड़ी में बिठाया और बिठाकर फिर मेरे घर में चले गए और 15 मिनट तक वहां पर मेरे घर की तलाशी लेते रहे, ये असल में मेरे वालिद को ढूंढते रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आती क्या करे थे। फिर अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने कहा कि आप इस केस को डिस्चार्ज करें, इसमें है क्या। असल में उन्होंने बाद में कहा कि इंक्वायरी आखिरी मरतबा 2022 में एक चल रही थी तो उनको बुलाया, उसके बाद उनको क्लियर किया गया, फिर तलब नहीं किया गया और ना इंक्वायरी आगे बढ़ी। लेकिन अचानक इमरान रियाज ने जब कल एक बात की मैंडेट के हवाले से, तो फिर किसी को खुश करने के लिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अचानक कर रात बगैर नोटिस के उनके घर पुलिस आती है और बहुत सारे डाले आते हैं, उनको गिरफ्तार करते हैं। और इस सारी सूरत हाल में असल में नोटिस था FIA का और गिरफ्तारी एंटी करप्शन वालों ने डाल दी। उन्होंने कहा कि इमरान रियाज की फैमिली ने उम्रे पर जाना था, इमरान रियाज का नाम स्टॉप लिस्ट में डाला हुआ था, उम्रे की अदायगी के लिए वो जा नहीं सके। और फिर इनके वालिद और इन सब को पूछता हूं मैं, क्या इनके पास कोई सरकारी ओहदा है जो इनको एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया है? उनका एक काम ही नहीं था। उन्होंने कहा, अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने बड़ी अहम बात की, वो कह रहे थे, कहते कि ये जाती उम्र क्यों नहीं जाते, वहां जाए ना, एंटी करप्शन के पांव वहां पर है, इनके पांव क्यों वहां पर जलते हैं। इस मर्तबा उन्होंने कहा कि हमने इनको छोड़ना नहीं है, बहुत हो चुका, बड़े तमाशे हमने सह लिए हैं। और इस सारी सूरत हाल में इमरान रियाज ने तो सिर्फ ये बताया कि जो औरत वजीर आला बन रही है कि करप्शन क्या है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बारे में बताया, इसी वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है। ये किस आप बता दें कि उसके बाद उनके जो वकील आते हैं राना मारूफ, जो मियां अली इशफाक की जानिब से आए हैं, उन्होंने आकर फिर दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि एंटी करप्शन अहकामात ने
किस तरह ये तमाम मामला को लेकर चला, इनका तो दायरा कार ही नहीं है। उन्होंने कहा आप हमें नोटिस दें, हम परखच्चे उड़ा देंगे एक एक लाइन के। उन्होंने कहा कि आप बता दें कि घर के अंदर फैमिली हो, लोग हो, आप आए बगैर नोटिस के आधी रात को जाकर आप सारा कुछ उठाड़ पिछाड़ कर दे, तोड़े ले जाए, तो बताइए क्या सूरत हाल है। अब ये दलाइल उन्होंने बड़े दिए, स्ट्रांग थे वो दलाइल। बताया गया उनको कि 7 साल से चकवाल का ठेका लिया हुआ है, कोई बेज़ाब्तगी नहीं थी। अचानक से एक चीज सामने आती है और किसी का ऑर्डर आता है और उसके बाद घर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है और सारी सूरत हाल खराब हो जाती है। अजहर सिद्दीक ने कहा कि अगर कोई ये समझता है कि इमरान रियाज खामोश हो जाएगा, ये नहीं होगा, बहुत हो चुका है। परवेज मुशर्रफ को रिहा कर आया था मैंने, मुझे ये इनाम दिया गया है कि मेरे घर पर पेट्रोल बमों से हमला किया गया। उन्होंने कहा कि इमरान रियाज की गवाही देने के लिए कमरा अदालत में तमाम अफराद मौजूद हैं। इमरान रियाज ने किसी का 1 रुपया नहीं देना। ये पूछ ले जितने सारे लोग हैं, क्या इन्होंने कोई पैसा देना है। इस सूरत हाल में क्लियरली उनको बताया कि आप मुकदमा दर्ज कर ही नहीं सकते। फिर सारे वकील बाद में कहते रहे कि 2022 में आखिरी दफा इमरान रियाज को बुलाया। आज 3 साल बाद अचानक से चीज निकल कर सामने आ जाती, वो भी तब जब उसने एक वीलॉग किया था और उसने कहा मैंडेट के बारे में। इस सारी सूरत हाल में आप बता दें कि मुआवन की दफात काम पर लगी है, कैसे ठेका लिया है, क्या सबूत है, क्या चीजें हैं, पेश करें ना, ताकि हम उन्हें हमारे सामने डॉक्यूमेंट्स आए, हम एक एक डॉक्यूमेंट के परखच्चे यहां पर उड़ा देंगे। उस वक्त राना मारूफ ने आकर बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि ये कह रहे हैं जी इमरान रियाज ने उस्मान तबीब के साथ मिली भगत से ठेका लिया। उन्होंने कहा आपने कोई तहकीकात की, गिरफ्तार किया? अगर गिरफ्तार नहीं किया तो केस कहां से बनता है? आपकी खामोशी बता रही, क्योंकि आप इस वक्त चुप बैठे हुए हैं, कि आपने किसी और के ऑर्डर के ऊपर इमरान रियाज को गिरफ्तार किया है, कि 3 साल तक आप इसी केस पर चुप करके बैठे रहे। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अचानक से आप खड़े हो जाते हैं और कहते हैं नहीं जी अब हमने इमरान रियाज को गिरफ्तार करना है, फलाना करना है। आपके इल्जामात में कुछ दलाइल ही नहीं है कि आप उठकर एक बंदे को ले जाते हैं और जाकर उसके बाप समेत सबको गिरफ्तार कर लेते हैं। उस वक्त राना मारूफ ने सबसे अहम बात की। उन्होंने कहा अगर इनके पास सबूत है पेश करें, हम उसका पोस्टमार्टम कर देंगे, यही खड़े खड़े करेंगे। आपके पास है डाटा, निकाले, क्या है आपके पास? आपके पास कोई सबूत है? कुछ भी नहीं है। वो सारे वहां पर खामोश रहे। उन्होंने कहा अगर आप भी खामोश, आपके कागजात खामोश है, तो साफ नजर आता है कि मामला कुछ और है। एक एक उन्होंने कहा लाइन का पोस्टमार्टम यही सारी दुनिया के सामने करेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।